नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार में। तो आज हम जानेंगे तारकासुर से पीड़ित देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना। ब्रह्मा जी सदैव विवाह के प्रसंग में शिव चरित की कथा को आगे बढ़ाते हुए नारद से बोले, हे नारद, तारकासुर तीनों लोकों को जीतकर जब इंद्र हो गया तब उसके समान तीनों लोकों में कोई भी बलशाली नहीं रहा। वह त्रिभुवन पति होकर निरंकुश रूप से शासन करने लगा। समस्त देवताओं को उनके स्थान से निकालकर वहाँ बड़े बड़े दैत्यों को स्थापित किया। विद्याधरों आदि को अपनी सेवा में नियुक्त किया। इस प्रकार तारकासुर द्वारा सताए इंद्र आदि देवता व्याकुल मन से ब्रह्मा की शरण में गए। उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम स्तवन करते हुए निवेदन किया, प्रभु आप ही हमारी गति हैं, हम आपके शरणागत हैं, आप ही हमें कर्तव्य बोध कराने वाले हमारे उद्धारक हैं। हम लोग तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हैं। जिस प्रकार सन्निपात ज्वर में सभी औषधियां व्यर्थ हो जाती हैं, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सारे उपाय निष्फल कर दिए एवं हमें बलहीन बना दिया। इस प्रकार देवताओं के कष्ट को सुनकर मैंने उन्हें सुझाव दिया, हे देवताओं, मेरे ही वरदान के कारण वह दैत्य इतना उदंड हो गया है। मेरे हाथों उसका वध होना संभव नहीं है। तुम लोगों का सारा कार्य भगवान शंकर द्वारा संपन्न होना संभव है, किंतु आप लोगों के कहने से वे सब असुर से युद्ध नहीं करेंगे। मैं जैसा बताता हूँ उसी प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करो, क्योंकि मेरे वर के प्रभाव से तारक का वध मेरे विष्णु द्वारा या शिव द्वारा संभव नहीं है। अतः शिव के वीर्य से जो पुत्र होगा वही तारक का वध कर सकता है। शिव के पुत्र किस प्रकार होगा उसका उपाय बताता हूँ, सुनो। हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया है। महादेव उस कन्या का वरण करेंगे और उनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारक का वध करेगा। अतः तुम सभी मिलकर प्रयत्न करो, मैं तारक को स्वर्ग छोड़ने के लिए कहने का प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा तारक के पास गए और उससे बोले, हे तारक, मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज्य करने का वरदान नहीं दिया था, अतः तुम मेरे तेज का सार तत्व स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी लोक में राज करो। देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें वहाँ उपलब्ध होंगे। इस प्रकार का सुझाव देने पर तारक स्वर्गलोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर चला गया। हे नारद, ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए देवताओं ने शिव को पार्वती से विवाह करने के लिए प्रेरित करना प्रारंभ कर दिया और कामदेव को शंकर जी को मोहित करने के लिए भेजा। वहाँ वे तपस्यारत थे। वहाँ प्रतिदिन देवी पार्वती शिव की सेवा करने जाती थी। कामदेव ने वहाँ पहुंचकर अपना प्रयास करना शुरू कर दिया। बसंत आदि अपने सहयोगियों को शिव को मोहित करने के लिए वातावरण तैयार करने का निर्देश दिया। कामदेव ने अपने परम अस्त्र पुष्पवाण का आवाहन किया, जिसके प्रभाव से शिव का मन चलायमान हो उठा और पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगे। अपने धैर्य को टूटते देख शिव आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि मैं उत्तम तपस्या में रत था, इसमें किसने बाधा डालने का साहस किया। इस प्रकार शंका युक्त शिव आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगे। इधर मदन अपनी शक्ति के अहंकार में अपना बाण छोड़ना ही चाहता था कि शिव की दृष्टि से उस पर पड़ गई। उधर कामदेव ने अपने बाणों का संधान किया और इधर क्रोधित शिव ने तीसरे नेत्र से एक अग्निकुंज निकला, जिसने कामदेव को भस्म कर दिया। काम को भस्म हुआ जानकर उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। कामदेव के भस्म होने से देवताओं को बहुत कष्ट हुआ। रति को विलाप करते देख देवताओं ने उसे संतावना दी एवं महादेव शिव की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। तब देवताओं ने महेश्वर शिव से कहा, हे प्रभु, कामदेव ने जो ये कार्य किया उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। तारकासुर से पीड़ित हम देवताओं ने भी उसे आपको काम में मोहित करने के लिए भेजा था, जिससे आप पार्वती को पत्नी रूप में ग्रहण कर सके। इस प्रकार देवताओं की दीन वाणी सुनकर प्रभु शंकर प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, जो हो गया वे वापस नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंत रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का अवतार नहीं होता। रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम से कामदेव का पुनर्जन्म होगा। हे देवताओं, तब तक के लिए मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर देता हूँ। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। इस प्रकार कहकर शिव तपस्यारत हुए और देवता अपने अपने लोक को चले गए। ओम नमः शिवाय।